नाज़रीन गिरामी अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। सीधी बात के ताज़ा तरीन प्राइम टाइम में आप लोगों का इस्तकबाल है। नाज़रीन गिरामी, मैं अंसार अज़ीज़ नदवी आप लोगों के सामने कुछ अहम तरीन ख़बरें, कुछ वायरल वीडियोस और कुछ तनकीदी तज़्ज़िये लेकर के हाज़िर हुआ। तफ़सीलात में जाने से पहले आप लोगों से जो दरख्वास्त होती है उस पर तवज्जो करने की अपील करूँगा। नाज़रीन गिरामी, भारत में नए नए नमूने ऐसे सामने आ रहे हैं और मुस्लिम तबके को, मुस्लिम समाज को धमकी देना, उनके कत्लेआम की बातें करना अब इस कदर आम बन चुका है कि हर कोई किसी भी भेष में किसी भी तरह से खड़ा हो जाता है और मुसलमानों के कत्लेआम की बातें करता है। अब इस नमूने को देखिए, इसके हुलिये को देखिए। मुझे मालूम है आपकी हंसी निकलेगी या हंसी नहीं निकल रही है तो शायद जो लोग तेलुगु ज़बान समझते हैं उनको गुस्सा आएगा, क्योंकि ये तेलंगाना के किसी इलाके का अपने आप को ये जो मंत्र वगैरह करते हैं, जादू टोना करते हैं, उस तरह का ये शख्स है। अब इस दरिंदे ने मुसलमानों के कत्लेआम की बात कर रहा है और कह रहा है कि मुसलमान को अगर भारत में रहना है तो मंदिर में जाना होगा, पूजा पाठ करना होगा, अपने माथे पे तिलक लगाना होगा, वरना वो छोड़ करके चले जाए। हम लोग आखिर में इसने तलवार वगैरह उठा कर के भी धमकियां दिया है, लेकिन तेलुगु ज़बान में जिस तरह से धमकी दे रहा है उसका खुलासा यही है जिसका मैंने बयान किया हूँ। लेकिन तेलुगु ज़बान हमारे जो मुसलमान समझते हैं तेलंगाना में, उनके लिए आसानी होगी। हिंदी बेल्ट वालों के लिए तो मैंने ये सारा तफसीलात आप लोगों के सामने रखा हूँ। अब इन दरिंदों की दरिंदगी की इंतहा देखिए। हो सके तो तेलंगाना में इसके ख़िलाफ़ जो है मामला दर्ज करवाने की कोशिशें करें। इस वीडियो के आखिर में ये तलवार भी दिखा रहा है, कत्लेआम की भी बात कर रहा है, अजीब अजीब किस्म की धमकियाँ दे रहा है, खुलेआम दे रहा है। आप देख लीजिएगा इसको। ఒక్కొక్కరిని ఊచకోత కోస్తాను, చాలా జాగ్రత్తగా ఉండండి. త్వరలో రాబోయే విపత్తును ఆపడానికి చాలా త్యాగాలు చేసి, చాలా తపస్సు చేసి ఈ రోజుకు మేము పోరాటంలో దిగాము. నేను తలుచుకుంటే నా దేశం నుండి నీ ముస్లిం సామ్రాజ్యాన్ని మొత్తం ఊచకోత కోస్తాను. ఏ ముస్లిం అయినా, ఏ క్రిస్టియన్ అయినా జాగ్రత్త, ఖబర్దార్. రాబోయే రోజులల్లా నా పోరాటం అయిందో నేను ఎలా ఊచకోత కోస్తాను ఒక్కొక్క ముస్లింని, ఒక్కొక్క క్రిస్టియన్ని. మీలాగా నేను మాటల దారిని కాదు, చేతల దారిని, చేతలు చేసి చూపిస్తాను. అందుకే నేను చెప్తున్నాను, ఇకనైనా జాగ్రత్త ముస్లింలారా. ఉంటే ఈ భారతదేశంలో, నా భారతదేశంలో, నా హిందుస్థాన్లో ఉంటే ఒక హిందూగానే ఉండండి, లేదంటే ఈ దేశం వదిలేసి పారిపోండి. ఇక్కడ మీకు ఇక్కడ బతికే హక్కు లేదు. బొట్టు పెట్టుకోండి, గుళ్ళకి రండి, పూజ చేసుకోండి, మీరు బాగా బతకండి. మీకు దమ్ముంటే నన్ను ఆపుకోండి, మీకు దమ్ముంటే నన్ను ఆపుకోండి. నన్ను ఆపాలంటే నేను నాది ఈ దేహం వదిలేసి, లేకుంటే నా ప్రాణం వెళ్ళితేనే కానీ నా పోరాటం ఆగదు. కానీ నేను ఎక్కడ ఆపను, ఒక్కొక్కరిని ఊచకోత కోస్తాను. नाज़रीन गिरामी, ये सब दरिंदे क्यों इस तरह खुले आम आ रहे हैं? इसलिए कि आइन की धज्जियाँ उड़ाई जा रही हैं। इन लोगों के ख़िलाफ़ किसी भी तरह की कार्रवाइयाँ नहीं हो रही हैं। हर दूसरे तीसरे दिन कोई भी खड़ा हो जाता है, कत्लेआम की बात करता है। अब देखिए परभनी में क्या हुआ। महाराष्ट्र, पूरा परभनी जल उठा, क्योंकि ये आइन का मजाक उड़ाने वाले, बाबा अंबेडकर के आइन की किताब की तौहीन करने वाले इस भारत की सरजमीन को अपने बाप की सरजमीन समझ बैठे हैं। आइन की धज्जियां हर तरफ से उड़ाने की कोशिशें हो रही हैं। आप गुज़िश्ता 3 दिन से पार्लियामेंट के हालात देख रहे होंगे। स्पीकर अपोजिशन लीडरान को बोलने नहीं दे रहे हैं, मेंबरान पार्लियामेंट को बोलने नहीं दे रहे हैं, अपने हुकूक के बारे में बोलने नहीं दे रहे हैं।
भारत के असल मसाइल क्या रहे उस पर जो है ऑब्जेक्शन करने नहीं दे रहे। संभल का मामला उठाने की कोशिश करते हैं तो पार्लियामेंट को मुलतवी कर दिया जाता है, सेशन को। अडानी के घपले के बारे में बात होती है तो सेशन को मुलतवी कर दिया जाता है। सूरत हाल पार्लियामेंट में भी आईन को दबाने की कोशिश हो रही है, रास्तों पर भी हो रही है। तौहीन की आईन की धज्जियां उड़ाई जा रही है, तौहीन की जा रही है। महाराष्ट्र के परभनी में भी एक बेवकूफ शख्स ने या फिर आईन के दुश्मन ने या हिंदुत्व ज़हनियत रखने वाले ने अंबेडकर के मुजस्समे के सामने आईन की तौहीन करने की कोशिश की तो परभनी, जहां पर जो है अंबेडकर के मानने वालों की एक बहुत बड़ी तादाद है, वो गुस्से में आई। फिर उसके बाद जिसने तौहीन की उस पर हमले हुए। हमला दर हमले का नतीजा ये हुआ कि पूरा शहर जल उठा और उसके हालात क्या है देख लीजिए। आग लगाने, आगजनी की, एक दूसरे पर हमले की वीडियो आप दिखा नहीं सकते। जब शांत हो गया मामला तब ये नहीं वहां के हालात को ला करके खड़ा किया। अब वहां पर जो है 144 चल रहा है, इम्तिनाई अहकामात जारी कर दिए गए हैं। तो ये सूरत हाल इस वक्त नाज़रीन गिरामी अलग अलग एतबार से भारत में पैदा करने या पैदा करवाने की कोशिशें हो रही हैं। अब देखिए, जिस जज ने मुसलमानों के खिलाफ बजरंग दल के एक फंक्शन में या कॉन्फ्रेंस में शामिल होकर के मुसलमानों के खिलाफ जहर उगलने की कोशिश की, शेखर यादव, अब इसको जस्टिस कहना भी बड़ा मुश्किल है, लेकिन लगाना पड़ता है जस्टिस, क्योंकि अब भी वो उस ओहदे पर फाइज हैं इलाहाबाद हाई कोर्ट के। कांग्रेस रुकने पार्लियामेंट विवेक तनखा ने बताया कि अब तक राज्यसभा के 30 से जायद अराकीन की दस्तखत ले लिए गए हैं और पार्लियामेंट के मौजूदा सरमाई इजलास में तहरीक मुआखजे के लिए नोटिस दिया जाएगा जस्टिस शेखर यादव के खिलाफ। जाहिर सी बात है, आप एक ऐसे ओहदे पर बैठे जहां आपको ये आप अपना धर्म, अपनी पूजा पाठ सिर्फ घर तक महदूद रख सकते हैं, बाजार में नहीं ला सकते, क्योंकि भारत किसी एक मजहब के मानने वालों का तो है ही नहीं। एक जबान बोलने वाले, एक समझ रखने वाले, यहां तो हजारों तबकात, लाखों जबानें बोलने वाले अलग अलग तबके हैं। और आप किसी अदालत के जस्टिस बन जाते हैं तो हर एक के साथ इंसाफ करना आपकी जिम्मेदारी है, और इसी के नाम पर आप हलफ उठाते हैं अपने भगवान के नाम पर। लेकिन वही जज जब मुसलमानों के खिलाफ जहर घोलता है तो जाहिर सी बात है उसके खिलाफ मुआवजा होना चाहिए। इसीलिए कोशिशें हो रही हैं, और जाहिर सी बात है इसी बात को लेकर के अब जो है लोग अलग अलग तरह की तबसरे भी कर रहे हैं, और उनकी जॉब या उनका ओहदा अब जो है फंसने वाला है और ख़तरे में आ सकता है। नाज़रीन गिरामी, इधर इंटॉलरेंस की सूरत हाल क्या है और किस कदर जो है जालिम अपने जुल्म को आगे बढ़ाते हैं, इसकी एक मिसाल इस वक्त जो है राजस्थान के बोंडी नामे इलाके से आ रही है, जहां पर मकामी खेतों से तारें चुराने का इल्ज़ाम लगाते हुए एक चोर को दरख्त से उल्टा लटकाकर बहुत बुरी तरह से मारा गया है। मुख्तलिफ निस्फ दर्जन मकामात से केबल्स चोरी करने के बाद चोर नशे में धुत होकर खेत की झोपड़ी में सो गया था। सुबह तक नहीं उठा। सुबह गांव वाले वहां पहुंचे, उसके बैग में खेतों से चोरी की गई तारें बरामद कर ली। पुलिस ने बताया कि चोरी से नाराज़ होकर मकामी लोगों ने उसकी पिटाई शुरू कर दी, उसे दरख्त से भी बांध दिया। बाद में पुलिस ने आकर के इस शख्स को बचा लिया है। ये अलग अलग तरह की खबरें जो इस वक्त कानून को हाथ में लेने की आती हैं और उस पर जो तबसरे होते हैं उसको लेकर के बड़ी तशवीश पाई जाती है आवाम में, और सोशल मीडिया में अलग अलग किस्म के तबसरों का एक दौर चलना शुरू हो जाता है। अब देखिए, हैदराबाद में मामला था 2 तलबा का, लेकिन कहाँ तक पहुँचा दिया। तलबा के आपसी झगड़े को फ़िरक़ावाराना रंग देने की कोशिश की गई, लेकिन पुलिस ने उसे नाकाम बनाया।
पुराने शहर के एक स्कूल में गैर ज़रूरी हंगामे से इलाके में कशीदगी पाई गई। दरअसल एक 13 साल लड़के पर हमला करने का कुछ मुस्लिम तलबा पर इल्ज़ाम आयद करते हुए हंगामा किया गया था और उसे फ़िरक़ावाराना रंग देकर मामले को खूब उछालने की कोशिश की गई थी। और आज सुबह तकरीबन 100 से ज़्यादा अय्यप्पा स्वामी माला जो काले कपड़े पहनते हैं, उनके भक्त हैदराबाद पुराने शहर के शमशीरगंज में वाक़ई स्कूल में जमा होकर के मुजाहरा किया। कुछ मुस्लिम तलबा पर इल्ज़ाम आयद किया कि उन्होंने दूसरे फ़िरक़े के एक तालिब इल्म पर जो स्वामी अय्यप्पा के लिबास में मलबूस था उस पर हमला किया और मारपीट की। उन्होंने बताया कि मंगल की शाम कुछ तलबा ने स्वामी दीक्षा करने वाले एक तालिब इल्म पर हमला किया। ताहम स्कूल इंतज़ामिया और मुस्लिम तलबा के सरपरस्तों ने उनसे कहा कि ये तलबा के बीच आपसी झगड़ा है, इसमें लिबास का, काले लिबास का, धर्म का कोई लेना देना नहीं। लेकिन जाहिर सी बात है कि हिंदुत्व जहनीत रखने वाले लोग इस तरह के मौके का फ़ायदा उठाने की ताक में रहते हैं, तो उसे फ़िरक़ावाराना रंग देना शुरू कर दिया। मुजाहिरीन अपनी ज़िद पर अड़े रहे, गैर ज़रूरी हंगामा करने की कोशिश की, बग़ैर इजाज़त न सिर्फ स्कूल में दाखिल हुए बल्कि क्लासरूम में जाकर के कुछ तलबा को ज़बरदस्ती दफ्तर भी लेकर आए। इस दौरान उन्होंने तलबा के वालिदैन पर भी मुबैना तौर पर हमला करने की कोशिश की। इलाके में कशीदगी देखी गई, पुलिस वहाँ पर पहुँची और किसी तरह से जो है इन लोगों को समझा बुझा करके वहाँ पर ले जाने में कामयाब हुई। लेकिन अगर यही मामला दूसरे इलाके का होता तो किस कदर जो है भयानक अंदाज में सूरत हाल बनती, आप लोग अंदाज़ा लगाएं। पूरी कोशिशें हो रही हैं, जहाँ जहाँ भी इस वक्त पुरअमन कुछ सऊद के इलाके हैं, रियासतें हैं, पूरे भंग डालने की कोशिशें हो रही हैं, लेकिन पुलिस पूरी तरह से काबू पाने की कोशिश भी कर रही है। नाज़रीन, अफ़गानिस्तान में बड़े अफसोसनाक खबर ये आ रही है कि वज़ीर बराए पनाहगुज़ीन खलीलुर रहमान हक्कानी को एक धमाके में शहीद कर दिया गया है, जिसकी तस्दीक उनके भतीजे अनस हक्कानी ने की है। दरअसल एक सरकारी ज़राए ने कहा है कि बदकिस्मती से मुहाजिरीन की वजारत में एक धमाका हुआ जिसमें वज़ीर खलीलुर रहमान हक्कानी और उनके कुछ साथी शहीद हुए। एक रिपोर्ट्स के हवाले से बताया गया कि मस्जिद में ज़ोरदार धमाके के नतीजे में मारे गए। दरअसल एक और रिपोर्ट के मुताबिक वो मस्जिद में नमाज अदा करके बाहर आ रहे थे तो उसी वक्त किसी ने खुदकश धमाका करके ख़ुद को उड़ा लिया था, जिसमें सिराजुद्दीन हक्कानी के चचा भी थे जो इस वक्त अफ़गानिस्तान के वज़ीर दाखिला हैं। खलीलुर रहमान हक्कानी जलालुद्दीन हक्कानी के भाई थे जिन्होंने हक्कानी नेटवर्क की बुनियाद रखी थी। वह नाज़रीन गिरामी, इस तरह से एक अहम ओहदे पर फाइज वज़ीर के शहीद होने पर इस वक्त जो है सूरत हाल अलग अलग तरह की पैदा हो रही है। इस सिलसिले में अफ़गानिस्तान की हुकूमत ने कहा है कि किसने हमला किया है, क्यों किया गया, वजूहात पर पूरी तरह से छानबीन की जाएगी और खातियों को बख्शा नहीं जाएगा। उधर नाज़रीन गिरामी, शाम में बशारुल असद का तख्ता उलटने वाली अपोजिशन की फोर्सेस ने अबूरी हुकूमत बनाने का ऐलान कर दिया है और वज़ीर आज़म के लिए ऐसे नाम का ऐलान किया जो शाम में अक्सर लोगों के लिए बड़ा नया है। अबूरी वज़ीर आज़म मोहम्मद अल बशीर, जिसकी तस्वीर आप देख रहे हैं इस वक्त हमारी स्क्रीन पर, मंगल को कौम से खिताब के लिए सरकारी टेलीविज़न पर नमूदार हुए तो शामियों के लिए ज़्यादा जाना पहचाना चेहरा नहीं था। अबूरी हुकूमत के वज़ीर आज़म के तौर पर मोहम्मद अल बशीर का नाम पीर को हय्यत तहरीर अश-शाम के सरबराह अबू मोहम्मद जौलानी, सुबुकदोश होने वाले शामी वज़ीर आज़म मोहम्मद जलीली और नायब सदर फैसल मिक़दाद की मुलाकात के बाद सामने आया था नाम। अपने पहले टेलीविज़न खिताब में मोहम्मद अल बशीर ने बताया कि अबूरी हुकूमत 1 मार्च तक काम करेगी। बशारुल असद हुकूमत का तख्ता उलटने वाली बागियों की पेशकदमी की क़ियादत HTS के पास थी और तवक्को की जा रही थी कि दिमश्क पर कब्ज़े के बाद बनने वाले किसी भी अबूरी इंतज़ाम में अल जौलानी या HTS को मरकज़ी हैसियत हासिल होगी। मोहम्मद अल बशीर का ताल्लुक़ इसी तंजीम से है। मशरिक़ वस्ता के उमूर को कवर करने वाली बरतानवी वेबसाइट मिडल ईस्ट आई के मुताबिक मोहम्मद बशीर पेशे के एतबार से इंजीनियर हैं। मोहम्मद अल बशीर इदलिब के जबल अज़ाविया के इलाके में 1980 की दहाई के वस्त में पैदा हुए। सॉल्यूशन गवर्नमेंट की जारी करदा कवाइफ के मुताबिक बशीर ने हलब की यूनिवर्सिटी से इलेक्ट्रिक इंजीनियरिंग की तालीम हासिल की। वह अंग्रेज़ी ज़बान जानते हैं और प्रोजेक्ट मैनेजमेंट से वाबस्ता रहे। इसके अलावा मोहम्मद अल बशीर ने इदलिब यूनिवर्सिटी से शरीयत व कानून की डिग्री भी हासिल कर रखी है। शाम की एक न्यूज़ वेबसाइट लेवेंट 24 के मुताबिक HTS की बनाई गई हुकूमत में शमूलियत से पहले वो सिरइन गैस कंपनी में प्रेसिशन इंस्ट्रूमेंट डिपार्टमेंट के सरबराह थे।
साल 2021 में उन्होंने मुलाजिमत छोड़कर इदलिब की इनकलाबी हुकूमत में शमूलियत इख्तियार की। 2022 से 2023 तक इस हुकूमत में तरक्की व समाजी खिदमात के वजीर रहे। मोहम्मद अल बशीर अबूरी हुकूमत के वज़ीर आज़म बनने से कबल जनवरी 2024 में शिमाली मगरबी शाम की HTS की कायम सोल्यूशन गवर्नमेंट हुकूमतुल इनकाज़ अस्सूरिया के सरबराह मुंतखब हुए थे। ये हुकूमत 2017 में शाम की शिमाली मगरब सूबे इदलिब और उसके नवाई इलाके में हैअत तहरीर शाम यानी HTS जिसको कहा जाता है उसने कायम की थी। बहरकैफ नाज़रीन गिरामी, अब इन्होंने अबूरी हुकूमत की कमान तो संभाल ली है। आगे क्या सूरत हाल होती है, क्या इस वक्त जिन चेहरों को दिखाया जा रहा है वो वाकई में इनकलाबी सूरत हाल रखने वाले या इनके पीछे कोई बड़ी ताकत है जो काम कर रही है और इनका रिमोट किसी और ताकतों में होगा, ये सारी चीज़ें आने वाले इनके फ़ैसले और इसराइल और अमेरिका के तय इनके लिए जाने वाले फ़ैसले, ईरान के साथ इनका किस कदर रिश्ता होगा, इन तमाम चीज़ों को उजागर करने के बाद ही सही तस्वीर निकल कर के सामने आएगी। उससे पहले किसी भी किस्म का तबसरा ये कब्ल अज़ वक्त कहलाया जाएगा। मुझे इजाज़त दें। वस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। ये बच पाता है कोई सहाफ़ी की निगाहों से, मिलाता है ये लोगों को मोहब्बत की पनाहों से। करम और दर्द मंदी का है एक संसार, सीधी बात अज़ीमत जुर्अतो हिम्मत का है इज़हार, सीधी बात अज़ीमत जुर्अतो हिम्मत का है इज़हार, सीधी बात। ये चैनल हक निगर बनकर कुचल देता है फितनों को।